मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लॉकडाउन के बाद बदली हुई ज़िंदगी। तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। रमेश एक बड़े शहर में रहने वाला साधारण व्यक्ति था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोज की भागदौड़, ट्रैफिक का शोर और काम का दबाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसके पास समय की इतनी कमी थी कि वह अपनी पत्नी सीमा और 7 साल के बेटे आर्यन के साथ भी ठीक से वक्त नहीं बिता पाता था। फिर लॉकडाउन लगा। शुरुआत में रमेश को यह एक छुट्टी जैसा लगा। उसने सोचा चलो कुछ दिन आराम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे एहसास हुआ कि यह समय सिर्फ आराम का नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण का है। घर में बंद रहते हुए उसने पहली बार गौर किया कि सीमा कितनी मेहनत करती है। घर का सारा काम, बेटी की पढ़ाई और सबका ख्याल रखना, यह सब वह बिना किसी शिकायत के करती थी। रमेश ने पहली बार खुद से पूछा, मैंने आखिरी बार परिवार के लिए कुछ खास कब किया था? आर्यन जो पहले अपने पिता के साथ खेलने के लिए तरसता था, अब रमेश को हर समय घर पर देखकर बेहद खुश था। रमेश ने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। कभी लूडो खेलते, कभी कहानियां सुनाते। उन्होंने एक छोटा सा बगीचा भी बनाया और उसमें सब्जियां उगाने लगे। यह उनके लिए न केवल एक नई गतिविधि थी बल्कि परिवार को करीब लाने का जरिया भी था। लॉकडाउन के दौरान रमेश ने एक और बात सीखी, सादगी और बचत का महत्व। पहले वह हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए बाजार की तरफ देखता था, लेकिन अब उसने घर के पुराने सामान का इस्तेमाल करना और अपनी ज़रूरतों को सीमित करना शुरू कर दिया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रमेश की ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह काम में व्यस्त होने के बावजूद अपने परिवार के लिए समय निकालता। उसने अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय किया। पैसा कमाने से ज़्यादा जरूरी था अपनों के साथ वक्त बिताना। लॉकडाउन ने रमेश को यह सिखाया कि असली खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। रिश्तों की अहमियत और सादगी भरी जिंदगी की सुंदरता को समझना ही सच्चा बदलाव है। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।